को सामाजिक सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना तथा व्यापारियों व स्वरोजगारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना की शुरुआत की है और जिसको अभी लॉन्च किया है और इसका रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। लोग इस संदर्भ में आश्चर्य भी कर रहे हैं कि ये योजना कैसे हुआ और इसको लागू करने की दिशा में सब लोग सब तरह की जानकारी भी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आशा है दोनों योजनाओं के अंतर्गत करीब करीब 8 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को पेंशन का लाभ 60 साल की आयु के बाद दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन की गारंटी दी जाएगी और इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उनको कोई असुविधा न हो। इन योजनाओं के द्वारा हमने ये बताने का भी प्रयास किया है कि पेंशन केवल सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि भारत में स्वरोजगार एवं असंगठित क्षेत्र में काम करने रहे श्रमिकों का भी अधिकार है इसके ऊपर। और अब तक प्रधानमंत्री स्वरोजगार मानधन योजना में करीब करीब 33 लाख श्रमिक लोग इसमें अपने आप को जोड़ चुके हैं। बीच में चुनाव की प्रक्रिया होने के बाद इसमें कुछ देरी आ गई थी, पर अब धीरे धीरे लोग और तेजी से इसमें आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। श्रमिकों को सुरक्षा हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। फैक्ट्री में काम कर रहे श्रमिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में डीजी फासली का कार्यालय एक महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि धारा 370 और 35A के हटाने के बाद अब डीजी फासली और डीजी माइंस के कार्यालय जम्मू कश्मीर में खोलने का निर्णय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने लिया है और इसके द्वारा जम्मू कश्मीर और लेह के श्रमिकों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा और इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर और लेह में भी EPFO के दफ्तर भी खोले जाएंगे जिससे उन स्थानों पर कार्यरत श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कामगारों की विशिष्ट उपलब्धियों का सार्वजनिक रूप से संज्ञान में लाने तथा पूरे देश में औद्योगिक विकास उपक्रमों में कामगारों के प्रयासों को प्रोत्साहित और पुरस्कृत करने के लिए विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार का गठन किया है। हम सभी इस बात को मानते हैं कि श्रम को उचित महत्व दिया जाना चाहिए और इसे गरिमा और संपूर्ण सम्मान मिलना चाहिए क्योंकि कामगारों का अथक श्रम ही है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देकर राष्ट्र को विकास की राह पर ले जाने का कार्य करता है और कोई भी देश बिना सक्षम और कुशल कार्यबल के प्रगति नहीं कर सकता है। इसी कड़ी में हमारा मंत्रालय ने हाल में ही ऐसे कड़े प्रयास किए हैं जिससे श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, वेतन सुरक्षा तथा काम करने के लिए सुरक्षित वातावरण मिले। जैसा कि आप सभी जानते हैं और हमारे सचिव महोदय ने भी आपके संज्ञान में लाने का काम किया है कि हमने सारे श्रम कानूनों को जो आजादी के बाद से जो कार्यरत थे उनको बदलकर 4 लेबर कोड्स बनाने का कार्य को प्रारंभ कर दिया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है। इनमें वेज कोड संसद के द्वारा 2 अगस्त 2019 को पास कर दिया गया है। इस कोड में हमने सभी 50 करोड़ श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी दर का कानूनी अधिकार दिया है तथा इसके साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित किया है कि सभी श्रमिकों को समय पर वेतन मिले। श्रमिकों के स्वास्थ्य और कार्य की परिस्थितियों से संबंधित ऑक्युपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड को भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और ये OSH कोड सभी सेक्टरों में संस्थानों में कार्यरत कामगार भाई बहनों के लिए सुरक्षा संबंधी नियम और कानूनों को लागू करने का प्रावधान है। इस कोड पर अभी लोकसभा की संसदीय स्थायी समिति चर्चा करेगी और इसके अलावा सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी का ड्राफ्ट भी बनकर तैयार हो गया है जिस पर सभी संबंधित स्टेक होल्डर से सुझाव मांगे गए। ये वास्तव में ये एक ऐसे महत्वपूर्ण कदम है जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रुचि है।
मैं इसके संज्ञान में आपके लाना चाहूंगा कि हमें ध्यान है कि 2003 और 4 में श्रम कानूनों में संशोधन करने का निर्णय तत्कालीन श्री अटल जी की सरकार ने लिया था, पर दुर्भाग्य है उसके बाद जो सरकार आई 10 वर्ष तक उन्होंने इसके ऊपर कोई चर्चा और चिंता नहीं की। जब 2004-14 में एक फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और जब उन्होंने इन नियमों को देखा तो तत्काल इनको आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया। और मित्रों, जैसा हम सब जानते हैं, श्रम का कोई भी कानून पास करने के लिए सभी श्रमिक संगठन, एम्प्लॉयर्स और समस्त राज्य सरकारों से परामर्श करना आवश्यक होता है। इसलिए निरंतर परामर्श की प्रक्रिया से हमने जो काम शुरू किया उसी के तहत एक कोड हम लोग सभा में पारित कर चुके हैं। सीए वो क्रियान्वित रूप में आप सबके सामने आ जाएगा और दूसरा अभी चर्चा में चल रहा है, तीसरा भी उसी शुरुआत में है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार का उद्देश्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सुरक्षा और कार्य करने की परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए कामगारों को प्रोत्साहित करना है। विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के अंतर्गत 28 अवार्ड 3 श्रेणियों में दिए गए हैं तथा इन 28 अवार्ड को आज 131 कर्मचारियों को दिया गया है। ये अवार्ड उन श्रमिकों को या श्रमिकों के समूह को दिए जाते हैं जिनके बेहतरीन सुझाव संस्थान में लागू किए गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप संस्था में उत्पादकता और कार्यस्थल में सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण में सुधार आया हो। उदाहरण के लिए क्लास ए श्रेणी में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के श्रमिकों ने के समूह को यह पुरस्कार दिया गया जिन्होंने अपनी नई तकनीक के द्वारा समय, मैन पावर, विद्युत ऊर्जा की ही नहीं बल्कि 66 लाख रुपए की सालाना की वित्तीय बचत भी अपने संस्थान के लिए करवाई है। वास्तव में बहुत ही प्रसन्नता की बात है। इस वर्ष के विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए सभी विजेता पीएसयू में कार्य कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि अगले वर्ष के इस पुरस्कार को और अधिक प्रचार करने की आवश्यकता है तथा यदि आवश्यकता है तो पुरस्कारों के नियमों में बदलाव किया जाना चाहिए, क्योंकि अब हमारा क्षेत्र बढ़ रहा है और लोगों को लगता है कि हमको कार्य को सराहा जाए और इसके बारे में सरकार एक सही समय पर फैसला लेकर काम करे। रोजगारी दूध करता है तो कोई व्यापार कर हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत करता है, तो कोई खेतों में अन्न। जोरदार तालियों से फर्स्ट इन कमांड, सेकंड इन कमांड अपना अभिवादन यहाँ पर ऐसे कि हमारे इन जवानों को जोश आ जाए। बिल्कुल ताली बजाने में आप कंजूसी ना करें। ये पहली टोली यातायात पुलिस की कमलेश ठाकुर के नेतृत्व में है। दूसरी टोली पुलिस ऑफिस की उप निरीक्षक प्रदीप कुमार के नेतृत्व में। टोली नंबर 5 सीआर नेतृत्व करते हुए उप निरीक्षक श्री दीपक चौधरी और छठी टोली सीपी लाइन की उप निरीक्षक श्री देवेश कुमार यादव के नेतृत्व में नेतृत्व कर रहे हैं पवन कुमार। और चौथी टोली सीपी थाना जाट की उप निरीक्षक शनिदेव के नेतृत्व। टोली पीएससी की जगदीश जोशी के नेतृत्व में। और महिलाओं का योगदान महिला आरक्षी थाना जाट, पहली टोली कृषि पवार और दूसरी टोली रेणु देवतिया के नेतृत्व में। टोली नंबर 7 एईआर नेतृत्व करते सिविल डिफेंस की टोली का नेतृत्व कर रहे हैं श्री सुनील कुमार यादव। हर भारतीय आगे बढ़े, हर संभव यत्न करे, 100 बार हो विफल, एक और यत्न। तो उनके बीच में बैठकर कि भाई इसका क्या लाभ मिला और क्या समस्या आपको नजर आई, हम उसको दूर करने के लिए कोशिश करेंगे। और जहाँ कहीं भी dignitaries, Honorable Minister Sir, Secretary Sir, and other dignitaries on the dais to kindly formally inaugurate the program with our traditional. तो उनके बीच में बैठकर कि भाई इसका क्या लाभ मिला और क्या समस्या आपको नजर आई, हम उसको दूर करने के लिए कोशिश करेंगे। और जहाँ कहीं भी Dignitaries, Honorable Minister Sir, Secretary Sir, and other dignitaries on the dais to kindly formally inaugurate the program with our traditional.
तो उनके बीच में बैठकर कि भाई इसका क्या लाभ मिला और क्या समस्या आपको नजर आई, हम उसको दूर करने के लिए कोशिश करेंगे। और जहाँ कहीं भी